नमस्कार मंडळी, विषय करता है ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद, पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा, एके भूत दादा। मग विषय का भाई। तो कैसे हो मेरे भटूरो? कोई उंगली तो नहीं कर रहा लाइफ में? डोंट वरी गाइस, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, सेल इट इन द मार्केट एंड गेट रिच यू बिच। जो छे धंधो छे, बाकी सब गांडो छे। इतना धंधा करो जितना हो सके। अपने को मुकेश बनना है, अनिल नहीं। अनिल कैसे फटाके अच्छे। अरे पटाखों से याद आया, कोई फटाकड़ी पटी या नहीं? नहीं? अबे आलसी बिल्लो, तुम बस फटाकड़े खरीदते रह जाओगे, वहां कोई और बात निकाल रहा होगा। इफ यू नो यू नो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बम बहादुर कह रहे हैं सुतली गांव से, शायद भूत दादा को कोई नादान फटाकड़ी मिल गई है। अबे साले, अब क्या बताए बम जी, मेरा मतलब बम बहादुर जी, आपने कचकन आकर मेरी दुखती रग पर डायरेक्ट लात डाली है। इसीलिए अगर रिफ्लेक्स में आकर मैं आपके बम को फोड़ के बहादुर बना दूं तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। नहीं, वैसी बात नहीं है, मेरे जीवन में भी क्यूट क्यूट वाकड़े पैरों की फटाकड़ियों की कमी नहीं है फन करने के लिए। पर विषय क्या है, ये सारी चिंदी चुड़ैल, ढोली डायन, बेवड़ी भूतनी, इन सब में वो बात नहीं है। ये एक नंबर की साली छीन लेती है जीवन का सुख। झूठ बोल रहा है। एंड आई बिलीव इन ट्रू लव। मुझे कोई ऐसी चाहिए जो छीनने में नहीं, देने में विश्वास रखती हो। सुख, जीवन का सुख। चलिए, फटाकड़ियां तो आती जाती रहेंगी, देखते हैं आज हमें कौन से भूतिए फटाकड़े को फोड़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए अपने अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र के जी स्पॉट पे लात डालते ताकि उसको अच्छा लगे और बावला होके वो हमें एक अच्छा सा हरामखोर भूत ढूंढ दे। तू जा आई ची जय। हेलो। हॅलो, हाँ जी, कौन? डॉन म्हणतात डॉन। कुणाला? मुझे और किसको? क्या बात कर रहे? कौन से बधिरचंद ने रखा है नाम? अरे हमारे यहाँ पे भी एक का नाम है डॉन, रोज मेरे हाथ से बिस्किट खाता। भूत भूत हूँ मैं। हाँ, पर कौन सी जात का? I mean, कौन से वाले भूत हो आप? मैं बस भूत हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? लावारिस है क्या? क्या मतलब? मतलब प्रेत है, पिशाच है, ब्रह्मराक्षस है, तू है कौन? मैं बस भूत हूँ। भूत बस? आए? अरे मतलब बैठ जा बस। हाँ हाँ। तो तुझे पता नहीं है तू क्या है? पता नहीं। वो भी पता नहीं? तो इधर क्या 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 उपटने आया है? पता नहीं। अबे तेरे को पता क्या है? कि आप भूत दादा हो। हैं? सच में? अच्छा, फिर? पता नहीं। तू प्रैंक कर रहा है क्या मेरे साथ? तो रुक बेटा, अब तू आ चुका है ना, पहले तेरे से सारा कंटेंट निचोड़ूंगा, फिर तेरा ही प्रैंक तेरे पे रिवील कर दूंगा। तो दोस्तों, इस मंद पिछवाड़े के खेकड़े को बाद में टोचन देंगे। फिलहाल अपने भूत जीपीटी का इस्तेमाल करके देख लेते हैं इसके करियर की सबसे जानफाड़ कहानी। ये कहानी है वरुण दीक्षित की, जो पूना में रहने वाला एक 17 वर्षीय युवक था। वरुण एक बेहद शांत स्वभाव का लड़का था। वो लड़ने झगड़ने वालों में से नहीं था। अपने काम से काम रखता था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके इसी शांत स्वभाव के कारण उसके परिवार को उसकी काफ़ी चिंता लगी रहती थी। 19 अगस्त 2015 की बात है, जब वरुण के घर वाले एक रिश्तेदार की शादी के लिए दिल्ली गए हुए थे। वरुण कॉलेज की परीक्षाओं के कारण उनके साथ नहीं जा पाया था, जिसके कारण वो 2 दिन तक घर पर अकेला ही था। वरुण ने अपने एक दोस्त को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। 2 दिन तो आराम से कट गए। फिर खबर आई कि घर वालों को दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 1-2 दिन और वहाँ रुकना पड़ेगा।
उसका दोस्त भी कुछ काम आने के कारण 2 दिन बाद अपने घर वापस चला गया। अब वरुण घर में अकेला था। उसे अकेले रहने की ज़्यादा आदत नहीं थी। बड़ा परिवार होने के कारण ऐसा कम ही होता था कि वो घर पर अकेला हो। उसने सोचा कि बस एक दिन की तो बात है, रह लेंगे। उसका पूरा दिन पढ़ाई में बीता। देखते देखते शाम हो गई। पूरे घर में शांतता ऐसी फैल गई थी मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो। वरुण को खाना बनाना आता था। वो खाना बनाकर खाना अपने बेडरूम में लेके चला गया। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। उसे लगा कि घर वालों के बिना रहने की आदत ना होने के कारण ऐसा आभास उसे हो रहा है। तभी उसका फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन आता देख वो बड़ा खुश हुआ। उसने फट से कॉल उठा लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जिस पर वरुण बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। जिस पर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पर फिर भी ध्यान रखना, और फ़ोन रख दिया। उसकी माँ की आवाज़ सुनकर उसका सारा अकेलापन मानो गायब हो गया। वो खाना खाते खाते टीवी देखने लगा। अचानक उसे ऐसे लगा कि दरवाजे से कोई गुजरा। वो हक्का बक्का रह गया। वो इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। वो वही बेड पर बैठा रहा। अचानक उसी जगह वापस कुछ परछाई पड़कर चली गई। तब उसे पता चला कि रास्ते पर गुजरती गाड़ियों का प्रकाश खिड़की से अंदर आ रहा था। वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। खाना खाकर वो प्लेट रखने किचन की ओर चल पड़ा। अपनी प्लेट धोते धोते उसने यूं ही किचन की खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि उसके पड़ोस वाले घर में भी कोई नहीं था। शायद वो भी कहीं बाहर चले गए होंगे, सोचकर वो अपनी प्लेट धोने लगा। तभी अचानक उसे चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार वो डरा नहीं। उसे पता था कि बेडरूम में टीवी चालू है। वो अब समझ चुका था कि अकेले में हर छोटी चीज़ या आवाज़ से डर लगता है। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वापस बेडरूम में आकर वो टीवी देखने लग गया। जब भी वरुण घर पर अकेला होता था वो सारे घर की लाइट्स चालू रखता था। चाहे कुछ भी कहे, पर अकेले वो थोड़ा डरता तो था। अब रात के 12 बज चुके थे। वरुण को नींद नहीं आ रही थी। टीवी देखते देखते अचानक उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। उसने देखा कि कोई आदमी अंधेरे में से उसे अपनी बालकनी से घूर रहा है। बाहर इतना अंधेरा था कि उसे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश की, फिर भी उसे कुछ नहीं दिखा। वो अपना चेहरा छुपाए खड़ा था। वो बस अंधेरे में खड़ा होकर वरुण को देख रहा था। वरुण ने घबराकर खिड़की बंद कर ली और टीवी बंद करके सोने चला गया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार वो आदमी ही आ रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि वो कौन था और ऐसे अंधेरे में खड़े होकर उसे क्यों देख रहा था। उसे इस बात का ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि जिस बालकनी में वो आदमी खड़ा था उस घर में तो कोई आदमी रहता ही नहीं था। वहाँ कई सालों से एक बूढ़े दादा दादी रहते थे। शायद उनको मिलने कोई आया होगा, सोचकर वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी समय बीत गया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बस एक सवाल परेशान कर रहा था कि क्या वो आदमी अभी भी वहाँ खड़ा होगा। अपनी बेचैनी को लिए वो वापस खिड़की के पास गया और धीरे से उस खिड़की से झांक कर देखने लगा। कोई नहीं था वहाँ। उसके दिल को राहत मिली। उसने खिड़की पूरी खोल दी और जैसे ही नीचे देखा तो वही आदमी रास्ते पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। वरुण ने जोर से खिड़की बंद कर ली। वो भाग कर गया और सारे घर की खिड़कियां बंद कर आया। तभी उसे घंटी बजने की आवाज़ आई। उसने डरते डरते दरवाजे से झांका तो उसके घर के बाहर वही आदमी खड़ा था। तभी अचानक वरुण का फ़ोन बजा। उसके पड़ोस में रहने वाले अंकल का फ़ोन था। जैसे ही उसने कॉल उठाया अंकल ने कहा, बेटा अंधेरे में डर तो नहीं गए, मैं आ जाऊँ क्या? वरुण को कुछ नहीं समझ रहा था। अंकल ने कहा, दोपहर से लाइट गई है ना, इसलिए पूछा। वरुण चौंक गया। उसने कहा, अंकल हमारे घर तो लाइट आ रही है। जिस पर अंकल हंस पड़े और बोले,
बेटा पूरी एरिया की लाइट गई है दोपहर से। वरुण की रूह कांप गई। उसने फोन रख दिया। उसे पता चल चुका था कि कुछ भयानक हो रहा है उसके साथ। वो कांपते कांपते वापस दरवाजे की ओर गया। उसने वापस झांक के देखा तो वो आदमी वहीं पर अंधेरे में खड़ा था। तभी उसका फोन और एक बार बजा। उसकी माँ का कॉल था। उस आदमी को देखते देखते उसने कॉल उठा लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू ठीक तो है ना? इस बार वरुण कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जो उसके साथ कॉल पर बात कर रही है वो उसकी माँ नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ा वो आदमी है। तभी उसकी माँ का आवाज एकदम से बदल गया और वो बोली, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना अपना। कॉल कट करते ही उस घर की लाइट चली गई। जैसे ही वरुण ने टॉर्च जलाई, वही आदमी का उजड़ा हुआ भयानक मुंह देखकर उसकी धड़कनें रुक गई और वो जमीन पर बिजली की तरह जा गिरा। अगले दिन उसके घर वालों के वापस आने पर उसकी मौत का पता चला। सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। सबको लगा कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, पर उसकी वजह तो सिर्फ वरुण को पता थी, जो अब किसी को पता नहीं चल पाएगी। आईच्या गावात पादला वरुण खालून बजा दी उसकी। मजा तो बड़ा आया होगा आपको भूत जी। पता नहीं। अबे तू क्या थोड़ा सा चुनिंदा लोगों में से है क्या, जिनको शट पता नहीं होता ये कब क्या किस चीज के लिए कर रहे हैं? हे डायनासोर के लेंडे, तू ज्यादा फ्रैंक मत हो, समझा ना मेरे साथ। हाँ भाई, ऐसा कुछ निकाल ना मुंह से, नुस्ता पता नहीं पता नहीं पता नहीं। चल टाइम वेस्ट मत कर, चल भोग जल्दी जो है वो। तो भूत जी, आपने उस बेचारे वरुण की क्यों फाड़ी जान? तो क्या तेरी फाड़ू? गाली मत दीजिए भूत जी, क्लीन चैनल है मेरा। गेवड़ा, तेरा चैनल उतना ही क्लीन है जितना मेरा पिछवाड़ा। धोखे देगा क्या? भूत जी प्लीज बताइए ना, क्यों मारा आपने वरुण को? अरे तू क्या थोड़ा सा मंद बदा के कह रही है? भूत हूँ, काम है मेरा लोगों को डरा कर मारना। जब बात, अब तू गया बेटे। बेटा होगा तेरा बाप। अबे ओ बिलबिले शतुरमुर्ग के लेंडे, तेरा पिछवाड़ा खोल के ऐसे झंडू बम लगाऊंगा ना, झंडे लग जाएंगे। आप ज्यादा बोल रहे हैं। खोल भी सकते हैं आपके पुर्जे। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो अब मैं वैसे करूंगा। कैसे? ए लाइट्स ऑफ कर रहे 2 मिनट। नहीं, मैं मुझे घर जाने। सॉरी 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 सॉरी। घातली का। अरे भाई, अरे रो मत रे साले, तब से इतनी चौड़ में बात कर रहा था, अब रो दिया। अबे तेरी माँ की चुप। अबे कैसा रोता है बे, कान से होकर पिछवाड़े तक गई है तेरी चीख। मैं सब सच बताता हूँ, आप मारो मत। हाँ बोल रे बाबा बोल। मुझे वरुण को नहीं मारना था, मैं भी तो उसी की तरह हूँ स्वभाव से। मुझे ये दरिंदगी पसंद ही नहीं है पहले से। नाम बता। बस भूत। अबे उसका जिसने तुझे ये करने के लिए बोला। नहीं, वो मुझे बहुत डराते धमकाते हैं। उन्हीं ने बोला था कि अगर भूतों की दुनिया में रहना है तो ये सब करना होगा। अगर मैं वरुण को नहीं मारता तो वो मेरी मारते, I mean मुझे मारते। तू डर मत, दादा है तेरे साथ। किसका? अरे मैं भूत दादा। अच्छा। मेरे पीठ पीछे रैगिंग कर रहे हैं पड़ोसी वाले। तू रुक, बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, कहीं के बाल उखाड़ के कहीं पे लगा दूंगा। अरे आप जानते नहीं है उन्हें, बहुत मस्ती है उनकी जान में। मेरे में भी बहुत मस्ती है, पर जान में नहीं। ऐसे गेंडे के मुंह से बने 2 पोलियो के डोज दूंगा ना, सारी मस्ती बह जाएगी और तू साले वापस किसी को मारते दिखा। अरे मुझे पसंद ही नहीं है किसी को मारना। ठीक है चल जा अभी, और उन बहन के लाडलों का नाम मेरे टीम को बता। तो दोस्तों, आज हमें एक नादान परिंदा मिला जो एक पार्ट टाइम दरिंदा था। अब इस सब के पीछे कौन था वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर तब तक के लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मजबूरियों का बना हुआ है जाल, टेंशन से सर के भी जा रहे हैं बाल। मजबूरियों का बना हुआ है जाल, टेंशन से जा रहे हैं सर के बाल। डरा धमका कर कोई बात करे तुमसे तो उसे कहना, ए बाबा तू तिकड़ तुझे आई।
आई आई संभाल, आई संभाल। इसी के साथ मैं आपका भूत दादा खींच के लाऊंगा ऐसे किसी नए भूत को उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेअर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोडी आहे इस देश में। तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।